नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार को फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। 16 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है बिहार में। तो जैसे कि पूरा देश अभी अनलॉक 3 की ओर प्रवेश कर रहा है, लेकिन बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। जानेंगे इस वीडियो में कि इस बार नए गाइडलाइन के तहत कहां छूट दी गई है, कहां पाबंदियां हैं, यानी क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, और इस बार के लॉकडाउन में क्या नए नियम लागू किए जाएंगे। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट है, कहना है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार खराब होते हालात को देखते हुए 1 अगस्त से 16 अगस्त तक फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। और इसके लिए गुरुवार को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। विदित हो कि राज्य में पहले से ही 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है और जिसे अब 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। और लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरती जाएगी, यानी कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। और देखिए, सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। और इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में गहन समीक्षा के बाद इसका फैसला ले लिया गया और बिहार में लॉकडाउन की अवधि को 16 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। और ये लॉकडाउन पूर्व की लॉकडाउन की तरह ही, लेकिन इसमें कुछ रियायतें दी जाएगी, यानी कुछ छूट दी जाएगी। सरकारी दफ्तरों को 50% कर्मचारी के साथ खोलने के आदेश दे दिए गए हैं और इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50% कर्मचारी के साथ खोलने का इस बार आदेश दे दिया गया है। और लॉकडाउन में जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, उनमें से सभी शैक्षणिक संस्थान हैं, यानी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों को भी बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है, जबकि कुछ वक्त के लिए सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई है। और लॉकडाउन की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। चलिए जानते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, इन पर रहेगा प्रतिबंध। तो कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां पर प्रतिबंध रहेगी। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्ध सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों को 50% कर्मचारी के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। और देखिए, केबल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को छूट दी गई है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। और देखिए, इन्हें कुछ छूट दी गई है। तो सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है। अनाज, दूध, मांस, मछली, फल, सब्जी आदि की दुकानें खुली रहेगी। हालांकि प्रशासन इसकी होम डिलीवरी की हर संभव व्यवस्था करने की कोशिश करेगा। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे खुलेंगे, लेकिन केवल पैकिंग की सर्विस के लिए, यानी होम डिलीवरी होगी। पैकिंग करा के खाना आप दे सकते हैं, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना की मनाही रहेगी। मोबाइल शॉप, रिपेयरिंग शॉप, गैराज, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के स्तर पर दी जा सकेगी, यानी जिस जिले में इसे अनुमति मिलेगी वहीं पर खुलेंगे और जहां अनुमति नहीं मिलेगी वहां नहीं खुलेगी। और देखिए, रेल और हवाई सफर जारी रहेंगे। ऑटो और टैक्सी पूरे राज्य में संचालित रहेंगे, यानी ट्रेन चलेगी, फ्लाइट चलेगी, ऑटो और टैक्सी भी चलेगी। और जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। शेष ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी। ध्यान दीजिएगा, यहां यह कहना है कि अन्य ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी। और यह भी कहना है कि सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता यानी पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी या फिर आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसे चेतावनी देने वाली एजेंसी लॉकडाउन से मुक्त रहेगी। यहां पर कार्य चलता ही रहेगा। पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवा खुले रहेगी।
तो इस तरह से एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार को फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है और 16 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है और 1 अगस्त से लेकर 16 दिनों के लिए ये लॉकडाउन बिहार में अब जारी रहेगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। और अंत में आपको यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आपके कोई सवाल रह गए हैं, आप पूछना चाहते हैं कि किसी सेवा के बारे में कि ये खुलेगा या नहीं खुलेगा या किसी दुकान के बारे में, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।